कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान के मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि मुस्लिमों की बात करते हो। सर, आपके मैनिफेस्टो में क्या था? ये आपका मैनिफेस्टो पढ़ता हूं, 2010-9 में और 2014 में आपने मैनिफेस्टो लाया था। उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा था, द बीजेपी विल एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टीज headed by Shri K. Rahman Khan, 2014, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment from an unauthorized occupation of work properties. Further, you have said the ASI will be provided with appropriate resources for the maintenance of all national heritages sites and prevent their vandalization in any form. Today, your own people are vandalizing. In Maharashtra, they are vandalizing. Ask the ASI what is happening at Aurangzeb, what is happening at Sambhajinagar. You will come to know. And therefore, ये जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर भी हमने आपके सामने कहा है। दूसरी बात, कलेक्टर की बात आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन क्या किया? फिर भी दोबारा वही किया। आपने सुबह एक अच्छी बात की कि प्रोस्पेक्टिव करेंगे, उस पे तो नहीं है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो कलेक्टर की बात, जो अधिकारी आने वाला है वो भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। एवरीबडी फॉर ओन कॉज ओन जज, दैट इज नॉट करेक्ट। यू हैव टू करेक्ट इट राइट नाउ। हमने खुद कहा था कि ओरली इसके आगे कोई भी वक्त नहीं करेगा, रजिस्टर करेगा, ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन में होनी चाहिए। हमने जेपी से भी कहा हम सुधार के लिए है, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है, उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहां मणिपुर में भी चल रहा है, उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, वोटों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है। आप लोगों के वोटों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है। इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते। 1000 लोग मर गए उसमें। और इसी को आगे बढ़ा के मैं कहता हूं कि आपने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, और आपने कल सौगते मोदी भेजा तो बांटोगे तो बचेंगे वाली बात आ गई है। आप बांट रहे हो, बचने के लिए बांट रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आप अंदर मन से पूछो कि सही में आपको किसी का भला करना है कि नहीं करना है। आप भला करना नहीं चाहते और आप बांटोगे तो अरे भैया, आपको जब आपने कहा ना कि मंगलसूत्र छिना लिया जाएगा, ऑनरेबल मेंबर, आप तो भूल गए क्या किसको बोल रहे थे? इसलिए मैं आपसे मेरा भाषण समाप्त करने के बाद मैं इतना ही कहता हूँ, आपके दिल में नफरत है ना, वो निकाल डालो। वी नीड हार्मनी नॉट द हैट्रेड, वी नीड हार्मनी नॉट द हैट्रेड। अगर हार्मनी चाहते हो तो बिल फिर अंतर्मुख होकर माननीय सदस्य सोचो कि क्या हम सही में मुस्लिम समाज को न्याय दे रहे हैं। धन्यवाद सभापति। एक मिनट, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज वेट। ऑनरेबल मंत्री, माननीय मंत्री जी ने कहा, अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूं, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिवसैनिक होने का, शिवसेना का एमपी होने का जैसे बोलचाल था, वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके
अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंकेश जी, नीलेश लंकेश जी प्लीज स्टार्ट। आप शुरू करो। ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए, हम नहीं बदल गए। प्लीज बैठिए, आप बैठिए।